ये बर्थडे वाले दिन तो भैया क्या होने वाला है। बस यही वो क्षण था। पता नहीं किसकी नजर लगी। आई एम श्योर आपकी नहीं लगी थी, लेकिन किसी की तो नजर लगी। और हुआ ये कि जिस मेमोरी कार्ड में मैंने अपने बर्थडे का पूरा व्लॉग शूट किया था शुरू से लेकर के अंत तक, उस मेमोरी कार्ड की सारी फाइल्स ही करप्ट हो गई। शुरू में तो इतना गुस्सा आया था ना, मन कर रहा था कैमरा फोड़ दूं। लेकिन फिर मुझे इस चीज का रियलाइजेशन हुआ कि मैं तो पूजा में बैठी थी ना, मैंने तो ज्यादा कुछ रिकॉर्ड किया भी नहीं था। तो जो चीज रिकॉर्ड किया वो मम्मी और पापा ने मिलकर किया था। इसीलिए मैंने मम्मी और पापा के फोन से जितने भी फोटोज वीडियोस थी सबको एक साथ रखा है। और ये अब आपके सामने प्रस्तुत है कॉम्पाइलेशन, बिकॉज मैं बहुत दिल से चाहती थी कि मैं आप सभी को दिखाऊं कि मैंने अपने बर्थडे के दिन आखिर किया क्या था। तो चलिए मैं आप सभी को बताती हूँ कि आखिर मैंने अपने बर्थडे पे क्या क्या किया। तो सबसे पहले सुबह सुबह यहाँ मम्मी और पापा ने मिलके पूजा के लिए स्पेस बना लिया और यहाँ पे मम्मी ने पूजा के सारे बर्तन धो के रख दिए। उसके बाद कुछ ही देर में पंडित जी आ गए और पंडित जी की हेल्प इस बार डुगू ने की है। भाई डुगू बड़ा हो गया है। यहाँ पंडित जी साइड में बैठ के शीतल प्रसाद बना रहे हैं, जो कि ट्रस्ट मी मुझे तो बहुत ही ज्यादा पसंद है। और यहाँ पे मैं सज धज के बैठी हुई हूँ एकदम तैयार होके पूजा में बैठने के लिए। पूजा शुरू होने से पहले ही मम्मी अपना सारा का सारा काम निपटा रही है और देखो बन्नी मम्मी के काम में बहुत बड़ा बाधा बन रहा है। उसके बाद फिर पूजा आरंभ हो गई और जैसा जैसा पंडित जी मुझे करने के लिए बोल रहे थे मैं वैसा वैसा कर रही थी। बिकॉज एक बात बताऊं, मैं आज तक कभी पूजा में बैठी नहीं हूँ। आई नो आप लोग सोच रहे हो कि आज तक पूजा में नहीं बैठी, बट देखो मैं अभी सिर्फ 16 साल की हूँ और जब भी हमारे घर पे कोई भी पूजा होता था उसमें मम्मी पापा ही हमेशा बैठते थे, मैं कभी नहीं बैठी हूँ। इसीलिए इन सब मामलों में थोड़ा सा मैं कच्ची हूँ। मुझे कभी कभार तो समझ में नहीं आता पंडित जी बोल क्या रहे हैं मुझको। भाई मैं क्या बताऊँ, मैं इतना ज़्यादा कंफ्यूज थी, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा लगा कथा सुन के। और स्पेशली मैंने पंडित जी को बोल के कथा हिंदी में करवाई थी, बिकॉज संस्कृत में तो कुछ समझ में आता नहीं है। हिंदी में एटलीस्ट पूरी कथा मैंने बैठ के सुनी है और समझी भी है। आई थिंक 7 या 8 अध्याय की ये कथा थी और कथा के बाद फिर स्टार्ट हुआ हवन, जिसमें भाई मेरी हालत हो गई खराब। बिकॉज आप देख रहे हो मैं हवन कुंड के कितने पास बैठी हूँ। भाई जो गर्मी लग रही थी मुझे उस टाइम पे, ओ हो मैं क्या बताऊँ, मेरा मुंह इस टाइम तक पूरा भून चुका था, मैं एकदम लाल हो गई थी। लेकिन भाई जब हवन खत्म हुआ उसके बाद फिर स्टार्ट हो गई आरती। आरती में भी मुझे थाली ऐसे पकड़नी थी और आप देख रहे हो मैं थोड़ा कंफ्यूज चल रही हूँ कि कैसे आरती करना है। बिकॉज ऑब्वियसली बात है भाई, मैंने आपको पहले भी बताया मैंने नहीं की थी इससे पहले पूजा, तो मुझे कुछ नहीं पता था। मम्मी ही मुझे इंस्ट्रक्ट कर रही थी। भाई पूजा समाप्त होने के बाद फिर मैंने सबसे आशीर्वाद लिया, पंडित जी से, मेरी प्यारी प्यारी माता श्री से, मेरे भ्राता श्री से, जो कि पहली बार मैंने भैया के पैर छुए थे क्योंकि वो कभी छूने नहीं देता, और चाची से, और उसके बाद फिर पापा से भी आशीर्वाद लिया। बिकॉज आशीर्वाद इज वेरी इंपॉर्टेंट। और आशीर्वाद लेने के तुरंत बाद मैं वहां से भाग गई और आप देख सकते हो मैं दूसरे रूम में आके ना पंखा चला के पूरा अपने बाल वाल सुखा रही थी। बिकॉज इतना देर एक जगह पे बैठे बैठे ना भाई मेरा मन उभी आ गया था और बहुत ज्यादा गर्मी लग रही थी। और उसके बाद फिर फाइनली मैंने ग्रहण किया शीतल प्रसाद, जो कि मुझे बहुत ही ज्यादा बेहद पसंद है। उसके बाद फिर टाइम आ गया खाने का। मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया था भाई, मुझे तो बहुत जोर से भूख लग रही थी। चाची ने बनाया था ये आलू का सब्जी और मम्मी ने बनाया था यहाँ पे पूरी, और चाची और मम्मी दोनों ने मिलकर बनाया था खीर। तो इस तरीके से सेलिब्रेट किया मैंने अपना बर्थडे। आई होप आप सभी को ये व्लॉग अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा और नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे हैप्पी बर्थडे विश करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो मिलते हैं आप सभी से बहुत जल्द अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।